नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्यिका संघ की जय। आज से हम द्वितीय अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आचार्य संबंधभद्र स्वामी जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में 3 अध्यायों में हमें श्रावकाचार बताने का प्रयास किया है। उसमें सम्यक दर्शन का अध्याय कल तक हम आप सभी ने पढ़ लिया। आज से हम आप सभी सम्यक ज्ञान का अधिकार अध्ययन करेंगे। जैसे आचार्य भगवान ने बताया उसी के अनुसार। अन्योनमतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदाहुस्तच्च ज्ञानमार्गम्यनः। यथा तथ्यम यानी जैसे का तैसा, वेद जानना, मार्गा गणधर। अर्थ देखिए, ना कम जाने ना ज़्यादा जाने, जैसा का तैसा जाने, विपरीतता के बिना जाने अर्थात उल्टा ना जाने, सच्चा जाने और संदेह रहित जो जानना है उसे गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा का वैसा जानना, संदेह रहित जानना, ना कम जानना ना ज़्यादा जानना है, ना विपरीत जानना है, जैसा है वैसा ही जानना है, इसे गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो फिर कम जानना कैसा होता है? जो वस्तु जैसी दिखती है उसको पूरा ना जान के कम जानना। जैसे 15 गुना 5 = 75 पर आपने तरत्र कहा तो वह कम जानना होता है, मतलब आपका ज्ञान गलत है। उदाहरण, दिगंबर जैन 6 द्रवों को मानते हैं तो श्वेतांबर 5 द्रवों को मानते हैं, वह काल द्रव्य को नहीं मानते। जब हम गलत जान लेंगे तो वह हमारा ज्ञान गलत है। एक द्रव्य कम किया तो वह सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता। जितना है उसे से कम वस्तु का स्वरूप जानना वह सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब जितना है, जैसा है वैसे को वैसे ही जानना, उसको उतना ही जानना, ना कम जानना न ज़्यादा जानना, यही सम्यक ज्ञान है। अधिक जानना कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं कि 15 गुना 5 = 75। अगर कोई उसे 80 कहेगा तो वह अपना ज्ञान गलत है, सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान के गुण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य जीव अमूर्तिक है। अगर जीव को मूर्तिक भी मान लिया तो जीव को अधिक जाना वह भी सच्चा ज्ञान नहीं है। जितना है उसको उतना ही जानना, उससे ज़्यादा नहीं जानना। यथा तथ्य का मतलब क्या है? जैसा का तैसा जानो, ना खुद का या दूसरों का अधिक कहो ना कम कहो। वस्तु का जो स्वरूप बताया है उसको वैसा ही समझो। जैसे जिसमें ज्ञान जानने देखने की शक्ति है उसे जीव कहते हैं। शरीर को जीव कहना गलत है। शास्त्र में जिस शब्द को अर्थ सहित बताया उससे
का वही अर्थ लगाओ। आगम में जैसा कहा है उसको वैसा ही जानना, इसका मतलब यथार्थ तथ्य जानना। विपरीतता रहित, इसका मतलब क्या है? शरीर को आत्मा मानना, यह विपरीत मान्यता है। इससे विपरीत ज्ञान होता है। अनुव्रत महाव्रत से आश्रव बंद होता है, ऐसा मानना यह विपरीत ज्ञान है। अनुव्रत महाव्रत श्रावक बंद में काम नहीं होते। अनुव्रत महाव्रत आश्रव बंद में काम नहीं होते, निर्जरा ही होती है। हमें जो ज्ञान मिलता है वह शास्त्रों से मिलता है। यह शास्त्र 4 अनुयोगों में पाए जाते हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। यह 4 अनुयोग अपने अपने विषयों को प्रकट करते हैं। यह 4 अनुयोग सर्वप्रथम आचार्य समंतभद्र जी ने हमें सबको बताया है। आचार्य भगवान आगे चारों अनुयोगों का वर्णन करते हैं। उसमें प्रथमानुयोग की परिभाषा बता रहे हैं। प्रथमानुयोगमार्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। बोधति का मतलब है जानता है, और बोध सम्यक श्रुत ज्ञान, समीचीन श्रुत ज्ञान। इसका अर्थ देखिए, वह प्रथमानुयोग है जिसमें चारों पुरुषार्थों का वर्णन हो। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन हो। एक भगवान का चरित्र लिखा है, एक जीवन का चरित्र लिखा है, वह चरित्र है। पुराण अर्थात जिसमें 24 तीर्थंकर 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हो, उसे पुराण कहते हैं। पुण्यम अर्थात यह पवित्र होता है, पुण्य बंध करने वाला होता है। बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने रत्नत्रय के पूर्णता का भंडार है। वह शास्त्र सम्यक श्रुत ज्ञान को जानता है। यह सम्यक श्रुत ज्ञान है। इसे प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। तो फिर ग्रंथ का नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा गया? जो ग्रंथ सबसे पहले पढ़ने योग्य है उसका नाम प्रथमानुयोग है। इस ग्रंथों में जीव को चरित्र, 63 शलाका पुरुषों का वर्णन, चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। प्रथमानुयोग में नारियों के सुंदरता युद्ध का वर्णन है। इसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? रानियों के सुंदरता का वर्णन आचार्यों ने इसमें किया है। सुंदरता का वर्णन करना क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। किस लिए सुंदर रानियों का वर्णन किया? देखो, इतनी सुंदर सुंदर रानियां थी, लेकिन थोड़ा प्रवचन मुनि महाराजों का सुना, अपना राज वैभव, धन संपत्ति, हाथी घोड़े सबको छोड़ कर चले गए। अपनी सुंदर सुंदर रानियों को भी छोड़कर चले गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो पढ़ने वाला सोचेगा कि मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ। देखो तो सही, अप्सरा जैसे दिखने वाली सैकड़ों रानियों को छोड़कर यूं ही वह राजा लोग निकल गए, तो वह तो वैराग्य बढ़ेगा कि नहीं? वैराग्य तो बढ़ेगा ही। ऐसी कथाएं सुनने के बाद, ऐसे सुंदर सुंदर रानियों के वर्णन आदि सुनने के बाद उनको छोड़ के दीक्षा आदि लेने का वर्णन जब आता है,
तब निश्चित ही वैराग्य बढ़ेगा। युद्ध का वर्णन राम, रावण, पांडव, कौरव जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि गलत काम का गलत फल होता है। रावण इतना शक्तिशाली था कि राम से 1000 लाख गुना शक्ति थी। रावण विद्वान भी था। राम भूगोचरी थे। रावण चाहता तो 1 मिनट में राम को समाप्त कर देता, लेकिन पुण्य पाप बात हुई। रावण के पाप कर्म का उदय था, राम का पुण्य कर्म का उदय था। लक्ष्मण के हाथ से रावण मारा गया। यह सब वर्तमान योग दिखाता है। यह युद्ध नहीं दिखाया। ये हमें लड़ाई करना नहीं सिखा रहा है। ये सिखा रहा है कि जो गलत काम करता है वह इसी तरह मारा जाता है। इसी उद्देश्य से वर्तमान योग का लिखना योग्य ही है। इसमें वर्तमान योग में रानियों का सुंदरता का वर्णन, युद्ध आदि लिखना कुछ भी गलत बात नहीं है। इससे वैराग्य ही प्राप्त होता है, वैराग्य में ही बढ़ती होती है। तो फिर इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जिन भी चरित्र जैसे वरांग चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, रामचरित्र, गौतम स्वामी चरित्र आदि पुराण में, पद्म पुराण आदि पुराण, 24 पुराण, हरिवंश पुराण आदि, 63 शलाका पुरुष आदि वर्तमान योग ग्रंथ में आते हैं। वर्तमान योग ग्रंथ पढ़ने से उपदेश सम्यकत्व की प्राप्ति ही होती है। आगे आचार्य भगवान कर्णान योग की परिभाषा बता रहे हैं। लोकालोक विभक्तेर्युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिरवैति कर्णानुयोगं च। विभक्ते यानी विभाग, परिवर्ते यानी परिवर्तन, रवेति जानता है। लोक और अलोक के विभाग की चर्चा हो। लोक माने आकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वह लोक है। जिस आकाश में मात्र आकाश ही आकाश पाया जाता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इसका विभाजन लोक कैसा अलोक कैसा कर्णानुयोग करेगा, कर्णानुयोग में किया जाता है। युग के काल का परिवर्तन का अर्थात पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, इसके बाद प्रलय, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां काल, इसे युग परिवर्तन कहते हैं। चारों गतियों का अर्थात नरक, तिर्यंच देव, मनुष्य, वहाँ कैसा सुख है कैसा दुख है इसका वर्णन होता है, जो शीशे के समान स्पष्ट बताने वाला है तथा मति वह बुद्धि ज्ञान को जानता है। अर्थात उन शास्त्रों के हम कर्णानुयोग कहते हैं। अर्थात ऐसे शास्त्रों को हम कर्णानुयोग कहते हैं। जिस शास्त्र में लोक अलोक 6 द्रव्यों का वर्णन, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति का वर्णन पाया जाता है, ऐसे उसके साथ काल परिवर्तन का वर्णन पाया जाता है। इसको कर्णानुयोग कहते हैं। ऐसे सब वर्णन कर्णानुयोग में ही होते हैं, इसे कर्णानुयोग ही कहते हैं। क्या द्वीप समुद्रों का वर्णन पढ़ने से सम्यक दर्शन हो सकता है? बीज सम्यकत्व कहते हैं। जो कर्णानुयोग के ग्रंथ को पढ़ते हैं, कर्णानुयोग ग्रंथों में जो आचार्यों ने लिखा है उसमें द्वीप समुद्रों का वर्णन है।
इसको पढ़ने से सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक में जाने से कैसे दुख मिलते हैं, त्रियंच पर्याय के दुख कैसे होते हैं, देव और मनुष्य गति के दुख सुख का वर्णन मिलता है। चारों गतियों का वर्णन नरक करणानुयोग में आता है। जीव कार्यों से नरक जिन कार्यों से नरक तिर्यंच गति मिलती है उन कार्यों को छोड़ना चाहिए। मनुष्य और देवगति जिन कार्यों से मिलती है उन कार्यों को ग्रहण करना चाहिए। लोक में क्या है, वह कहाँ अकृत्रिम जिनालय है, कितने कितने हैं, सिद्धांत का निवास कहाँ है, सिद्धों का निवास कहाँ है। अगर इनको नहीं जानेगा तो चिंतन कैसे करेगा। परम शुद्ध आत्मा इस सिद्धालय में कैसे निवास करते हैं, यह चिंतन कैसे करेगा। पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप की पूजा कैसे करेगा, इसका ज्ञान कैसे मिलेगा। लोक में द्वीप कहाँ कहाँ, पंचमेरु कहाँ है, त्रिलोक कहाँ है, इसका पता नहीं तो पूजा आदि कैसे करेगा। पुण्य पाप का स्पष्ट वर्णन नहीं, नरक कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, भोग भूमि कर्म भूमि कितने हैं आदि का सब वर्णन करणानुयोग में ही होता है। इसका अध्ययन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। करणानुयोग में जो लोक की रचना लिखी है उसे हम सत्य कैसे माने। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जो पदार्थ दूरवर्ती है, जो पदार्थ सूक्ष्म है या जो कार्य भूतकालीन हुए हैं उनके बारे में सिर्फ आगम ही प्रमाण है, अन्य कुछ भी नहीं। कोई दिखा नहीं सकता। कोई हमें पूछे कि हमारे परदादा थे कि नहीं, वह हमें दिखाओ, कैसे दिखा सकते हैं। वो तो थे, वह हो गए, अब कहाँ से दिखाएं। वर्षों वर्षों पूर्व भगवान आदिनाथ हुए थे तो हमें दिखाई कैसे, तो हम अब उन्हें दिखाएंगे कैसे, कैसे दिखाएं। वो तो हो गए, अब दिख नहीं सकते। सूक्ष्म वस्तु दूरवर्ती हो भूतकालीन हो, इनके बारे में आगम प्रमाण मानना चाहिए। हमारे मुनि महाराज के कोई भी शास्त्र अपने मन मर्जी से नहीं लिखते हैं। जो भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक को देखा, उसको दिव्य ध्वनि में उन्होंने बताया, उनको गणधरों ने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद आगम पूर्वों की रचना की गई। ग्रहण करने के बाद अंग पूर्वों की रचना की गई। उन अंग पूर्वों की रचना के अनुसार ज्ञान गुरु परंपरा से अन्य अन्य मुनि महाराजों को मिलता गया और उन मुनि महाराजों ने जो शास्त्र लिखा वह मुनि पूर्वांगों के आधार से लिखा है। अपनी मन मर्जी एक पैसे भी नहीं लिखा। अपनी मन मर्जी एक पैसे भी नहीं लगाए, नहीं लिखा। जहाँ का वर्णन नहीं मिला उन मुनि महाराजों ने लिखा, वहाँ का वर्णन हमें नहीं मिला, इसलिए हम नहीं लिख रख सकते। उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने मन मर्जी से एक पंक्ति एक लाइन भी नहीं लिखा है। इसलिए जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं वह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सर्वज्ञ देव की वाणी है। और सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानी थे तो प्राणी मात्र क्यों नहीं मानेंगे। वह तो प्रमाणित है, उसे हम क्यों नहीं मानेंगे। उन्होंने लिख दिया नंदीश्वर द्वीप है, 52 जिनालय है, तो वहाँ 52 ही जिनालय होंगे, 51 या 53 नहीं होंगे। यह केवली की वाणी है।
इसीलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। जिन बनो, जैनी बनो, फिर आगे बात करो। करणान योग जानने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होता है? जितना विशेष जाना जाता है उतना श्रद्धान और ज़्यादा होता है। एक गृहस्थ को क्षायिक सम्यक दर्शन है, एक केवली भगवान को क्षायिक सम्यक दर्शन है, तो क्या आत्मा का श्रद्धान दोनों का समान माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तो मत श्रुत के आधार को उसने आत्मा को जाना है। केवल ज्ञानी तो आत्मा को साक्षात देख रहे हैं, देख के जान रहे हैं, मान रहे हैं। इन दोनों की समानता क्या हो सकती है? इस प्रकार जितना ज़्यादा जाना जाता है उतना और श्रद्धान मजबूत होता है। पहले श्रद्धान बनाना है, सुन के, उसके बाद पढ़ के, उसके बाद विशेष जानने के बाद अब यह करणान योग के ग्रंथ में लोक अलोक सारे चारों गतियों का वर्णन, कालों का, इन सब का वर्णन है। इन सारे वर्णन से जीवादि पदार्थ का विशेष ज्ञान होने से बुद्धि विशेष निर्मल होती है, अपना श्रद्धान और मजबूत होता है। करणान योग को लिखा है, यह तो केवल ज्ञानी के शब्द हैं। केवल ज्ञानी के क्या वाक्य हैं, इन्हें कोई हिला नहीं सकता। इसलिए इनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए और इन पर श्रद्धान जरूर करना ही चाहिए। करणान योग ग्रंथ कौन कौन से हैं? तिलोपन्नति, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप, सिद्धांत सार संग्रह, लोक विभाग। जिन ग्रंथों में लोक अलोक अलोका का युग परिवर्तन का वर्णन हो, चारों गतियों का वर्णन हो, वह करणान योग ग्रंथ कहे जाते हैं। कोई ग्रंथ कठिन नहीं है, कोई ग्रंथ सरल भी नहीं है। जहाँ मन लगाओ वहाँ मन लगा जा सकता है। आगे आचार्य भगवान लिखते हैं चरणान योग की परिभाषा। चरण माने आचरण। जिन शास्त्रों में श्रावक और मुनियों को आचरण कैसे करे यह बताया गया हो, वे शास्त्र चरणान योग कहलाते हैं। ग्रहमेत्य नगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृत्तिरक्षागमं चारणानुयोग समयं सम्यक् ज्ञानं विजानति। ग्रह माने गृहस्थ, समयम माने शास्त्र, विजाना यानी जानता है। गृहस्थों के मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि रक्षा के कारणभूत यह चरणान योग के शास्त्र है, ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। चरणान योग ग्रंथ पढ़ने से जो भी सम्यक दर्शन है वह भी सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। जिनके घर है वह गृहस्थ है, जिनके घर नहीं वह मुनि कहलाते हैं। जिन शास्त्रों में बताया गया है गृहस्थ और मुनियों की चारित्र की वृद्धि कैसे होती है, उत्पत्ति और रक्षा कैसे होती है, इसे चरणान योग ग्रंथ कहते हैं। गृहस्थ और मुनियों की सारी आचरण की चर्चा इस चरणान योग ग्रंथ में दी गई है। यह ग्रंथ सम्यक उत्पत्ति के कारण है और पढ़ने योग्य है। जमीन कंद में अनंत राशि है, यह किसने देखा?
यह सर्वज्ञ देव के उपदेश के अनुसार लिखा गया है। गणधर देव ने आचारांग नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें आचार्यों का वर्णन किया है। उसके अनुसार ही आचार्य समंतभद्र महाराज यह चरणान योग का रत्नकंडक श्रावक का ग्रंथ लिखा है। जीव कितना भी सूक्ष्म हो, केवली भगवान ने उनको देखा है, इसीलिए उन्होंने उपदेश किया। उपदेश सुन आचार्य गण में गणधर देव ने लिखा। केवली भगवान का उपदेश गणधर देव ने सुना और आचार्य गण ने लिखा है, और बाकी के आचार्यों ने आचार्य ग्रंथ को सामने रख कर हमें सादे सरल भाषा में समझाने के लिए अनेक ग्रंथ का निर्माण किया है। एक भी वाक्य या परिभाषा में गड़बड़ नहीं है। जो कुछ लिखा है वह सर्वज्ञ देव की दृष्टि की चर्चा है। चरणान योग में लिखा है, कम से कम पानी खर्च करो, उसमें जलकायिक जीव होते हैं। अब साइंस भी उसका स्वीकार करता है, पर उन जलकायिक के जीवों को किसने देखा? किसी ने भी नहीं। पर सर्वज्ञ देव ने देखा, उन्होंने उपदेश दिया। चारित्र में बढ़ना है तो चारित्रधारियों के सानिध्य में रहो। चरणान योग में अनुव्रत और महाव्रत का वर्णन है। अनुव्रत और महाव्रत का पालन करने से संवर और निर्जरा का कारण है। कोई सम्यक दृष्टि अनुव्रत या महाव्रत दूसरी प्रतिमा लिया है तो उसका प्रति समय निर्जरा ही होता है। भले वह खाना पका रहा हो, झाड़ू लगा रहा हो, निर्जरा ही होता है। चारित्र जो धारण किया यह संवर निर्जरा का ही कारण है। व्रतों को धारण करना संवर निर्जरा का ही कारण है। देवगति में अगले भव में जानना है तो क्या करें? चरणान योग के ग्रंथ में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन आता है, और जो चारित्र का पालन करता है वह देवगति में ही पैदा होता है। नरक त्रियंच मनुष्य गति का बंध कर लिया है तो वह जीव व्रतों का पालन नहीं करेगा, व्रत ही नहीं लेगा। हम गृहस्थ है, हमें सदैव षट क्रियाओं में लगे रहना चाहिए। देव पूजा, गृहस्थी, स्वाध्याय, तप, संयम, दान करेंगे। चरणान योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? रत्नकंडक श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमित गति श्रावकाचार, सागर धर्मामृत, मूलाचार, आचार सार आदि। आगे आचार्य भगवान द्रव्यान योग की परिभाषा बताते हैं। जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षोच्च द्रव्यानुयोग दीपा श्रुत विद्या लोकमातनुते। जीव आजीव आदि तत्वों में पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, आश्रव, संवर, निर्जरा का वर्णन द्रव्यान योग में है। जिनमें जीवादि 7 तत्वों का वर्णन हो और साथ में पुण्य पाप का वर्णन हो, वह द्रव्यानुरूपी दीपक है। यह द्रव्यान योग श्रुत ज्ञान रूपी दीपक को विस्तृत से करता है। तो फिर असली शास्त्र तो यही है, क्योंकि इनके बिना सम्यकत्व हो ही नहीं सकता। सब जिनेंद्र भगवान की वाणी है। सम्यक दर्शन प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग सभी से होता है। मात्र अष्ट प्रवचन मात्र का 5 समिति और 3 समिति को
कोई जान लेगा तो मोक्ष भी हो सकता है। वास्तव में चारि अनुयोग कार्यकारी है, द्रव्यानुयोग पूरा कार्यकारी है, पर इसके साथ पहले 3 अनुयोग भी इतने ही कार्यकारी है जितना द्रव्यानुयोग है। हमें 3 में स्वाध्याय करना है तो 1.5 घंटे चारों अनुयोग का स्वाध्याय करो। सर्वप्रथम प्रथमानुयोग, उसके बाद कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इस क्रम से ग्रंथ का स्वाध्याय करो। इसीलिए तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग नमः आचार्यों ने कहा है। इसी तरह ग्रंथ पढ़ने योग्य है। कोमटसार जीवकांड कर्मकांड शास्त्र को हम कर्णानुयोग का माने या द्रव्यानुयोग का। गोमटसार जीवकांड में जीव के गुणों स्थानों का मार्गनाओं का वर्णन है, जिनके परिणामों का वर्णन है। गोमट जीव के परिणामों का वर्णन है। गोमटसार कर्मकांड में कर्म के बंध का आश्रव का वर्णन है। इसमें लोक अलोक का वर्णन नहीं है, चारों गति का वर्णन नहीं है, युग का परिवर्तन भी इसमें नहीं है। तो फिर इस ग्रंथ को कर्णानुयोग में कैसे ले लेंगे? यह द्रव्यानुयोग के ही ग्रंथ है। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड लब्धिसार क्षपनसार धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी, षटखंडागम, कषाय पाहुड़, ये सारे ग्रंथ विद्वानों ने कर्णानुयोग में ले लिया है, पर वास्तव में ये सब ग्रंथ द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, क्योंकि इनमें 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है, इसीलिए द्रव्यानुयोग में आते हैं। द्रव्यानुयोग में श्री धवला, जय धवला, महाधवला, षटखंडागम, कषाय पाहुड़, लब्धिसार, क्षपनसार, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, द्रव्य संग्रह, परमात्म प्रकाश, योगसार, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ आते हैं। प्रकार सम्यक ज्ञान का अधिकार समाप्त होता है। सम्यक ज्ञान में आचार्य भगवान ने प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग को बताया। सम्यक ज्ञान में केवली भगवान ने कहा, गणधरों ने सुना और उसका अंग रचित महामुनि महाराजों ने लिखा हुआ जो ना कम जाने ना ज़्यादा जाने, जैसा का तैसा जाने, विपरीतता के बिना जाने, अर्थात उल्टा ना जाने, सच्चा जाने और संदेह रहित जो जानना है, उसे गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा का वैसा जानना, संदेह रहित जानना, ना कम जानना ना ज़्यादा जानना है, ना विपरीत जानना है, जैसा है वैसे ही जानना है, यही सम्यक ज्ञान है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।